Hi friends, this is a general update on the CBDC, that is the Central Bank Digital Currency. Our Honorable Finance Minister in her budget for finance year 22 delivered on 1st February 2022 has introduced the concept of digital currency, that is online currency, on which I have prepared a presentation which after my speech you can go through briefly. And central bank digital currency means it is RBI's. In India, the central bank is RBI. It is RBI backed digital currency. Now, how different is it from the UPI payments which you and me are doing, like Google Pay, Phone Pay, Paytm, NEFT, RTGS, IMPS from mobile apps? In all these facilities which we are using as of now, all of these facilities need a bank account for you to operate them. पेटीएम में पैसे ऐड होना चाहिए, तब उसमें से सब पेमेंट आप कर सकते हैं, या वॉलेट टू वॉलेट, या मैं पेटीएम से किसी और के पेटीएम में पेमेंट कर रहा हूं, पर पेटीएम में पैसे आएगा कहां से? मेरे बैंक अकाउंट से। आरटीजीएस, आईएमपीएस, एनईएफटी जो है 2400 घंटे जो अवेलेबल है, वो कहां से आएगा? वो मेरे बैंक अकाउंट से आएगा। मेरे पास बैंक में पैसे होना चाहिए। But a digital currency is based on tokens जो कि backed रहेगा by the government through the RBI. नोटों पे लिखा रहता है ना, RBI का गवर्नर, I undertake to pay. Now the digital currency का nature जो है ना, वो fiat currency है, FIAT, fiat currency, कार वाला fiat नहीं, it's a fiat currency. Fiat currency क्या है? Fiat currency is that currency which is issued by the government and RBI, but which are not backed by commodities like gold. अभी जो नोट है ना, वो गोल्ड से बैक्ड है। इंडिया एक ही कंट्री है जो गोल्ड बैक्ड करेंसी यूज करती है, बट उतना जितना गोल्ड रिजर्व्स है उतना नोट सर्कुलेशन में रहना चाहिए। But fiat currency, which is used by US, Germany, UK, Spain, most of Europe, fiat currencies वो है जिसमें अंडरलाइंग सिक्योरिटी कुछ भी नहीं है। मतलब गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया तो वो आपको मिलेगा ही पैसे, उसके के पीछे का बैकिंग कोई कमोडिटी या गोल्ड का नहीं है। दिस इज अ फिएट करेंसी। So your digital currency, central bank digital currency, the CBDC, actually central bank is RBI. It is a fiat currency which can be used for making payment from one place to another place, internally, retail wise और international transactions. आपको सिर्फ वो टोकन सेंड करना है, वो वहां पे पैसे उसको अवेलेबल हो जाएगा। You need not have a bank account. In simple terms, ये कैसा रहेगा? कैश है आपके पास, उसके लिए बैंक अकाउंट नहीं, आपने बैंक से नहीं, कोई कैश पेमेंट आया है, आप जाके कोई चीज खरीद रहे हैं, तो आपको कोई बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं, आपको कैश कमोडिटी कैरी करके आगे वाले को दे रहे हैं। अब कैश के बदले आप ये डिजिटल करेंसी का टोकन किसी और को दीजिए। अब आप पूछेंगे कि ये क्रिप्टो करेंसी है, नॉन फंगिबल टोकन्स है, एनएफटीज, दीज टू आर नॉट बैक्ड बाय गवर्नमेंट, इसीलिए उस पर डिबेट चल रहा है। But the digital currency is backed by a government and RBI. The governor will issue a undertaking on the token. So this in short is a digital currency. Number 1. मतलब बहुत सारा नंबर 1 हो गया है, तो अभी नंबर 2 ये है। पुराने पिक्चर्स में, आज के भी पिक्चर्स में कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। हवाला का पैसा कैसा मूव होता है? हवाला 1 करोड़ रुपए दिल्ली में कैश चाहिए, पर आप है मुंबई में, तो कैसा मूव होता है? तो पिक्चर्स में गए थे, 100 रुपए का नोट का नंबर लिखते थे, वो नंबर वो दिल्ली वाले पर्सन के पास चले जाता था। आपका आदमी ये 100 रुपए का नोट लेके उसको देखता था, वो नंबर वेरीफाई करके आपको वहां पे 1 करोड़ दे देता था। आप वो 1 करोड़ यहाँ के पर्सन के पास जमा कर रहे हैं, और 6 घंटे बाद वो क्या 1 करोड़ पैदल जा रहा है या ट्रांसपोर्ट हो रहा है? नहीं, उसने आपको वो डिजिटल टोकन दिया है। ये एक लेमैन का एग्जांपल दे रहा हूं। वो टोकन आप वहां पे दिखाएंगे, वो 100 रुपए का नोट, वो आपको 1 करोड़ एनकैश करके देगा। तो आपको बैंक जाने की जरूरत पड़ा नहीं,
आपको कहीं विड्रॉ करने का जरूरत पड़ा नहीं, आपने यहां जमा कर दिया, टोकन मिला, आप वहां जाके एनकैश कर लिए। इसी को अगर लीगलाइज करते हैं, हवाला इज इलीगल बाय द वे, अगर इसको लीगल करते हैं देन इट इज अ डिजिटल करेंसी। दिस इन शॉर्ट is what a central bank digital currency is all about. For your reference, there are various slides I have prepared in an old fashioned manner so that you may understand it. In case you have any doubts, post it on the comment section or mail me. My mail ID and my phone number is there. WhatsApp me. I will try and explain you in a much better manner. Have a nice day and a nice week.
Now again, you must have gone through all the slides. Income tax wise, cryptocurrencies are taxable at 30% flat with effect from 1st April 2022. From 1st July 2022, even TDS is applicable for making all payments. जैसा अभी अभी आपने देखा होगा न्यूज में, अमिताभ बच्चन had to pay a GST of 1.09 crore on his non-fungible token denomination sale and all. What is a non-fungible token? In short, I will tell you. It's not related to this slide. In short, अमिताभ बच्चन के जितने मूवीज है, गाने हैं, उनके पोएट्री होंगे, उनके जो एड है, किसी को अगर खरीदना है तो आप उनको टोकन्स में पे करें, वो गाना आप डाउनलोड कर सकते हैं. तो सलमान खान ने भी किया, शाहरुख खान भी कर रहे हैं. अमिताभ बच्चन जी वॉज द फर्स्ट सुपरस्टार टू इंट्रोड्यूस NFTs, दैट इज नॉन फंगिबल टोकन, बट क्रिप्टोज आर ऑल्सो टैक्स्ड. Now I think, to my knowledge, even the CBDC, the central bank, RBI backed digital currency will also be taxed, क्योंकि आपको सोर्स बताना पड़ेगा कि ऐसी कोई टोकन आप इशू नहीं कर पाएंगे. This is to do away with all cash transaction. This will help the government in कैश मूवमेंट का जो चेस्ट ब्रांच से वेरियस ब्रांचेस में कैश जाता है, उसके बदले अभी ये डिजिटल करेंसी चले जाएगा. तो कैश मूवमेंट का जो खर्चा है, जो मेंटेनेंस है, जो सिक्योरिटी है, बहुत सारा चोरी होता है, जो इंश्योरेंस है, वो सब का खर्चा बैंक का भी सेव हो जाएगा. दिस इज ए गुड स्टेप. द पायलट मे बी विल स्टार्ट बाय मे और जून. So this is all about it. If you have got any doubts, you can get back to me on my mail ID, WhatsApp me. My numbers are also there. My landline number is also there. Have a nice day again.